सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल की जरूरत होती है हमें इसमें, यानी एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, एक जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, टू वन अनदर, यानी कि वन अनदर अलग होंगे। ठीक है, आज एग्जैक्ट कॉपी, एक जैसा होगा मतलब नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी ही होगा उसका, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, यानी हुबहू उसी जैसा। ठीक है, क्योंकि सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन की जरूरत होती है, सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है ये। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें क्या, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो पूछ रहा है कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंट होते हैं, तो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, यानी कि देखो जीन तो एक जैसे है ना, अब आइडेंटिकल एक जैसा होता है। ठीक है, मतलब एक जैसा नहीं भी होगी लेकिन होता है। ठीक है, तो जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट आइडेंटिकल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे क्लोन की बात करता है, क्लोन आता है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन क्लोन क्या होता है, देखो ये यहाँ से डेफिनेशन हो जाता है, पूछा जाता है कई बार क्लोन में। ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम में भी, नीट एग्जाम में तो डायरेक्ट इसका वर्ड ये आ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो हमें देखना चाहिए। यहाँ से फिल द ब्लैंक्स करके द टर्म क्लोन। अब क्लोन क्या है, क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली यानी कि जेनेटिकली दोनों सिमिलर है, एक मतलब दोनों आता है तो ट्रांसफर होता है। जैसे अगर कोई सबसे पहले हमारी जो क्लोन थी वो डॉली शिप थी। ठीक है, डॉली था, शिप का नाम था। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या है, दोनों सिमिलर था। ठीक है, तो मतलब बनावट के हिसाब से जेनेटिक इसके हिसाब से भी सिमिलर था। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं तो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आइडेंटिकल भी हो सकता है, तो मेनली अगर आंसर कहा जाता है आइडेंटिकल ही होगा। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होगा। ठीक है, तो हमारे इसमें देखो दो एग्जाम्पल हमारे फिगर में दे रखा है सेल डिवीजन करके। तो पहला हमारा यहाँ पे है बडिंग, बडिंग प्रोसेस है। अब बडिंग केस में ये ईस्ट है हमारा, ये क्या है, ईस्ट, ये ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट है ये हमारा। अब देखो ईस्ट में क्या होता है हमारा, ईस्ट में देखो, ईस्ट में हमारा ये देखो यहाँ से क्या, इसके बाद यहाँ से बड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से बड का फॉर्मेशन होता है। बड के फॉर्मेशन के बाद इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस में होगा, फिर धीरे 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 ये अलग हो जाएगा। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों अलग हो जाएगा, तो ये पार्ट बड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये आ गया ईस्ट। ठीक है, ये हमारा ईस्ट आ गया इसका। अब फिर हमारा बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा में। सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाता है बाइनरी फ्यूजन का। तो अमीबा में देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें विड्रॉल सूडोपोडिया होता है। विड्रॉल सूडोपोडिया धीरे 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 धीरे, मतलब विड्रॉल सूडोपोडिया लिखा जाता है, विड्रॉल सूडोपोडिया। इसके बाद यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस आता है हमारे, यहाँ पर क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस आता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है यानी इक्वली डिवाइड होता है दोनों इक्वल पार्ट में। ठीक है, ये हो गया इक्वल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है साइटोकाइनेसिस डिवीजन होते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, पूरा मतलब एक तरह से अलग होने वाला ही आता है। ठीक है, अलग होने वाला ही होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर अलग हो जाता है। यहाँ पे हमें साइटोकाइनेसिस आ जाता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये इक्वली इसमें डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट में। ठीक है, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देता है दोनों को, तो यहाँ से पूरा टूट जाता है। ये अपना अलग, ये अपना अलग हो जाता है, दोनों हो गए डॉटर सेल्स बन गए दोनों, तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं ईस्ट और अमीबा का एग्जांपल है। ठीक है, एक हमारा बडिंग का एग्जांपल, तो एक हमारा बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में अगर ये पूछ लेता है, मिस मैचिंग में पूछ लेता है, तो ये हमें पता होना चाहिए अमीबा हमारा बाइनरी फ्यूजन में आता है और बडिंग हमारा किस में आता है, बडिंग ईस्ट में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है डायग्राम का। ठीक है, तो let us see how widespread asexual reproduction in among different groups of organisms। अब देखो ये हो गया अलग अलग तरह, मतलब ऑर्गेनिज्म हमारे पास, ठीक है, प्लांट्स में, एनिमल्स में अलग अलग जगह था। जनरली तो प्लांट्स में होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, उसमें अलग अलग मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो पढ़ा, बडिंग और बाइनरी फ्यूजन होता है, आगे हम और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे उसके बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन सिंगल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली जनरली क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही होता है, यानी यूनिसेलुलर ही होता है, ज्यादातर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान देना है। रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब बनावट क्या होती है, सिंपल ही, बहुत सिंपल होती है, साधारण सी होती है। अब देखो इन प्रोटिस्टा और मोनिरा में क्या होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। इन प्रोटिस्टा मोनिरा द ऑक्सम और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस, माइटोसिस के तरह होता है।
इंटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। माइटोसिस होता है, फिर माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन होता है, उससे कहते हैं दो नए इंडिविजुअल्स बन गए, ठीक है, दो नए इंडिविजुअल्स बन गए, ठीक है। इन सब प्रोसेस में हमारा क्या होता है, इस सेल डिवीजन के थ्रू ही तो अलग हो रहा है ये, जैसे बर्ड बन के निकल रहा है दोनों, इसमें जैसे डॉटर सेल निकले तो क्या हो रहा है, सेल डिवीजन के थ्रू ही तो निकल रहे हैं, तो नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, तो इसमें ही होता है हमारा। तो हमारा ये मोनेरा मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। हमने फिगर 1.2 में देखा, तो ये देखिए हमारा फिगर 1.2, ठीक है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में ऐसे ही होता है सेल डिवीजन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं thus in these organisms cell division is itself a mode of अब अपने आप में सेल डिवीजन क्या एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही तो है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सेल डिवीजन अपने आप में क्या एक रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है। मतलब ये देखो जैसे बाइनरी फिजन हो रहा है, जैसे बडिंग हो रहा है, तो क्या अपने आप में सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन हो रहा है, रिप्रोडक्शन ही तो है, यानी कि नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, यानी डॉटर सेल्स बन रहे हैं हमारे पास, तो ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो आता है एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, ठीक है, डायग्राम हमारे पास दे रखा है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इससे कई बार तो एग्जाम्पल मतलब एक ना एक बार मतलब हर बार एनसीडी एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है इस चैप्टर से। तो ये डायग्राम से मतलब काफी ज्यादा एक पार्ट हमारा जू स्पोर्स हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, कॉनिडिया हमारा पेनिसिलियम हो गया, बर्ड्स हाइड्रा हो गया, गेम्यूल्स स्पॉन्ज हो गया। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या ऊपर से देख लेते, देखो ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया जू स्पोर्स यानी क्लाइडोमोनास जू स्पोर्स। अब जू स्पोर्स क्यों हो जाते हैं, देखो इसमें बहुत सारे रहते हैं, क्लाइडोमोनास तो ये है, लेकिन इससे बहुत सारे स्पोर्स, ये देख रहे हो ये स्पोर्स के फॉर्म में निकलते हैं, फिर अपने आप को एक मतलब पूरा मतलब डॉटर सेल्स एक तरह से निकल और फिर खुद अपने आप को एक फिर क्लाइडोमोनास में बना लेते हैं, इसीलिए कहते हैं स्पोर्स। इसमें स्पोर्स फटता है तो बहुत सारे क्लाइडोमोनास एक तरह से कह सकते हो कि निकलता है, ठीक है, बहुत सारे क्लाइडोमोनास निकलता है। तो यहाँ से पूछ लेता है कि जू स्पोर्स किस में आता है, तो जू स्पोर क्लाइडोमोनास में आता है, ठीक है। ये देखो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों आते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल में दोनों में आते हैं, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये मोटाइल नॉन मोटाइल में दोनों में आता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है ये पेनिसिलियम, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बने। अब देखो ये लेबलिंग हो जाती है, क्या है, कॉनिडिया है, मतलब ये गायब कर देगा तुमसे, ये डाल देगा, पूछ लेगा ये क्या है, कॉनिडिया है, तो हमें पता होना चाहिए ये कॉनिडिया होता है, ठीक है। इसमें कॉनिडिया हमारा पेनिसिलियम में होता है, कॉनिडिया किस में होता है, कॉनिडिया हमारा पेनिसिलियम में होता है। ये देखो कॉनिडिया पेनिसिलियम में होता है, ये चीज हमें इतना याद रखना, डायग्राम सहित हमें सारी चीज याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं हेड्रा पे, हेड्रा बर्ड्स क्या निकलती है, देखो बर्ड्स निकले ना, अब यही बर्ड्स अलग हो जाएंगे, फिर दोबारा एक हेड्रा को धारण करेगा, हेड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो यही बर्ड्स की निकल के धीरे धीरे बड़े होकर हेड्रा बन जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए हेड्रा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वे फेवरेबल कंडीशन में। तो यहाँ लिख लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में करते हैं, और ये हमारा क्या होता है, बर्ड्स निकालता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हेड्रा में से बर्ड्स निकल। ये फिर हमारे पास गैम्यूल्स स्पॉन्ज आते हैं, गैम्यूल्स स्पॉन्ज आते हैं, ये क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो स्पॉन्ज हो गया, एक तरह से स्पॉन्ज हो गया, देखो ये ग्लास जैसे कैसे शेप, इसका शेप देखो, शेप कैसा है पूरा, ठीक है, शेप हो गया। अभी शेप है हमारा गैम्यूल्स, इसी का हमें ये याद रखना है कि गैम्यूल्स किसका, स्पॉन्ज के लिए होता है, गैम्यूल्स स्पॉन्ज में होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे नेक्स्ट वाले पेज से पूछा ही जाता है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं नीचे से, मेनी सिंगल सेल यानी मेनी ज्यादातर जो हमारे पास सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, वेयर द सेल डिवाइड्स करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, एक से दो सेल में बन जाते हैं, यानी कि अपने आप को हाफ होते हैं, जैसे एक हुआ, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, ये एक सेल बना लेगा, तो यही होता है, ठीक है। रेपली ग्रो इन एडल्ट, यही थी धीरे 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 ये एडल्ट अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हेड्रा हुआ तो हेड्रा, अमीबा हुआ तो अमीबा में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने, जैसे अमीबा एंड बाइनरी फिजन तो इसी दो में होता है ना। तो ये एग्जांपल हमें याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है कि जो हमारा बाइनरी फिजन है किस किस में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है, ठीक है, पैरामीशियम में होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं ईस्ट पे, ईस्ट का काफी ज्यादा यूज होता है,
ठीक है। ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, अब इसमें डिवीजन तो होता है लेकिन अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, स्मॉल होता है, बट स्मॉल बर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। कहीं पे मतलब छोटे बनते हैं, कहीं पे बड़े बनते हैं, अपने बड़े बनते हैं, ठीक है। ये हो जाता है इसमें, इसलिए कहा गया अनइक्वल स्मॉल बर्ड्स आर produced that remain attached initially to the parent cell which eventually gets separated and mature into new yeast। अब इसी से न्यू ईस्ट बन जाता है हमारा, ठीक है, सेल्स बन जाते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट में क्या होता है, डिवीजन कैसे होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ से पूछ सकता है, स्मॉल होता है, स्मॉल बर्ड्स होते हैं, ठीक है। देखो अब फिर आता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, मैंने कहा था अमीबा विथड्रॉ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्या होता है, जैसे ये खाना ले लेता है एंड सीक्रेट्स द 3 लेयर्स हार्ड कवरिंग और सिस्ट और अराउंड इट, अपने मतलब चारों तरफ क्या करता है, हार्ड लेयर बना लेता है सिस्ट का, ठीक है। सिस्ट हार्ड मतलब अपने चारों तरफ क्या है, सिस्ट का हार्ड लेयर बना लेता है वो सूडोपोडिया विथड्रॉ करने के बाद। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम इंसिस्टेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ, यहाँ से पूछ भी सकता है, इस पे हमें ध्यान देना है, इसे इंसिस्टेशन पे। तो पुरानी एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दे रखा है, लेकिन अब नए में दे रखा है, तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्ट अमीबा डिवाइड्स बाय, आप देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इंसिस्ट अमीबा डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, अब प्रोड्यूस मेनी अमीबा एंड सूडोपोडियोस्पोर्स। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, देखो अब देखो क्या कह रहा है कि फेवरेबल, ये तो अनफेवरेबल का हमने देख लिया कि विड्रॉ कर लेता है सूडोपोडिया को, ठीक है, लेकिन वही फिर उसको इंसिस्टेशन कहते हैं, वही फेवरेबल कंडीशन में कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन में रिटर्न आप आ जाता है इंसिस्ट अमीबा में, डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन करता है, आप प्रोड्यूस माइन्यूट अमीबा यानी कि माइन्यूट यानी कि छोटे 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 मतलब अमीबा प्रोड्यूस कर देता है सूडोपोडियोस्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स यानी स्पोर्स मतलब छोटे छोटे होते हैं ना, स्पोर्स, ठीक है, छोटे 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 होते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे ध्यान देना है, फोकस करना है हमें। ये पुराने एनसीईआरटी में नहीं है, ये नए एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया, तो इसे जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो जरूर देख ले ध्यान से, ठीक है। द सिस्ट वाल, सिस्ट एक तरह का वाल होता है, जिस वाल होता है ना, लेयर, हार्ड लेयर होती है, उसको कहते हैं सिस्ट। अब सिस्ट क्या होता है, ब्रस्ट करता है, अपने आप ही ब्रस्ट करता है, ब्रस्ट आउट हो, उसमें ब्रस्ट करने के बाद उसमें से क्या निकलता है, स्पोर्स निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं और सराउंडिंग में पूरी तरफ फैल जाता है पूरा इनटू मेनी अमीबा। तो इससे हमारे हर जगह मतलब अमीबा ही अमीबा मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोरुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिस्ट है, उसका वाल था वो फटने के बाद उसमें से बहुत सारे काफी ज्यादा स्पोर्स निकले, वो स्पोर्स क्या हुआ, हमारे सराउंडिंग में आसपास मतलब पूरे जगह फैल गए, जितने भी एरिया था हर जगह फैल गया, अब वहां पे सिर्फ अमीबा ही अमीबा निकलने लगी, ठीक है, तो वो उसको स्पोरुलेशन कहते हैं, स्पोरुलेशन, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये याद रखना है हमें, इसलिए, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नए एनसीईआरटी में है, पुराने एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इसे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे जो डायग्राम दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए इनसे, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले डायग्राम को देते हैं, ये डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इसमें। यह है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं इसको, एंजियोस्पर्म, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जैसे आइज ऑफ पोटैटो, आइज यानी आइज ऑफ पोटैटो, ठीक है, आइज ऑफ पोटैटो जैसे बल्ब के थ्रू निकलता है, BULB बल्ब, ठीक है, बल्ब के थ्रू निकलता है हमारा, बल्ब के थ्रू। तो हमें आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम जिंजर, बुलबिल ऑफ एगव, ठीक है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ऑफसेट वाटर हियासिंथ, ये सब चीज हमें ध्यान रखनी है। और इसमें लेबलिंग, डायग्राम की लेबलिंग है, वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमारे पास पोटैटो हो गया, पोटैटो में देखते हो आई हो गई, आई निकलता है, जर्मेटिंग आई बर्ड्स, इसे कहते हैं आई बर्ड्स। अब देखो आलू की खेती कैसे होती है, जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स वाले पार्ट को काट काट के अलग कर लेते हैं, जितने भी बर्ड्स, इन सबको काट काट के अलग, इन्हीं को जमीन में क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो इन्हीं से क्या होता है, नए आलू प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही किया जाता है, आलू का खेती ऐसी होती है, ठीक है। तो जर्मेटिंग बर्ड्स, ये आइज निकलते हैं, तो उसी को काट करके अलग किया जाता है, वही बर्ड हमारे, ठीक, उसमें से आइज के पास से बर्ड्स निकल रहे होते हैं, बर्ड्स, ठीक है। अब फिर हमारे जिंजर आ जाते हैं, ठीक है, जिंजर आ गया हमारा, राइजोम जिंजर, क्या ये कहते हैं हमारा आइज ऑफ पोटैटो, ये राइजोम जिंजर, अब देखो राइजोम जिंजर में आता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब बर्ड्स निकल रहे थे, देखो कैसे, ये देखो जिंजर अगर देखे होगे अदरक, तो उसमें देखो पत्ती पत्ती यानी कि हल्की सी लीव्स जैसा होता है, पत्ते जैसा, बहुत ही मतलब स्मूथ जैसा होता है, स्मूथ होता है, तो उसमें से वो दिखेगा ना, वो देख लो बर्ड्स होता है। और इसमें से थोड़े अगर निकलने लगे तो एडवेंचरस रूट होते हैं, जो कि हम इससे डाल दें मिट्टी में तो एक
अच्छा सा अदरक का पेड़ उग सकता है, मतलब पौधा उग सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने बलविल एगव पे। बलविल एगव हमारा ये एगव, ये क्या हमारा बलविल एगव, इस पे हमें ध्यान रखना है। बलविल एगव हो गया डायग्राम से, ये ब्रायोफाइलम, ये पत्ते के ऊपर पेड़ उग जाता है, मतलब पत्ते के ऊपर ही पेड़ उग जाता है। एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ऑफसेट वाटर हेयर से जलकुंभी जिसे कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना, ऑफसेट वाटर हियासिंथ। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से इस डायग्राम से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एनसीईआरटी के 9 पे, मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई के मेंबर्स एंड द सिंपल प्लांट जो हो गया, जैसे एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे जैसे 1.3 डायग्राम में पीछे हमने देखा था। ठीक है, मोस्ट कॉमन तीन स्ट्रक्चर है। जूस्पोर्स हमने पीछे पढ़ा है, जूस्पोर्स किस में था, क्लाइडोमोनास में था। ठीक है, मोटाइल नॉन मोटाइल, मोटाइल का मतलब मूवमेंट होता है, नॉन मोटाइल का मतलब मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, तो ये किसमें होता है, क्लाइडोमोनास में होता था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आगे अदर कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनिडिया पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। ठीक है, इस पे हमें ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। बर्ड्स इन हाइड्रा ये भी पूछा हुआ है, कैम्यूस स्पॉन्ज ये भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिख जाते हैं, हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन के फॉर्म में इन क्लास 11th में हमने पढ़ा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ सेक्सुअल, दोनों तो सेम ही एक जैसे होता है। व्हाई डू वी यू से सो, तो इसलिए कहते हैं द इट इज टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव वेजिटेशन। नहीं, ऐसा नहीं करवा सकते। हाँ, करवा सकते हैं करने को। ठीक है, करवा सकते हैं, जरूर करवा सकते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used to ambiguously in plants. The term vegetative production is frequently used. Yes. क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बोर्ड के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बोर्ड के लिए। ठीक है, इन प्लांट्स एमसीक्यू आ गया, तो एमसीक्यू तो जनरली नहीं, थ्योरिकली में पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन एज सच एज, जैसे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन किस में होता है, ये एग्जांपल काफी बार पूछा गया। रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब के एग्जांपल हमें यहाँ पे कुछ के दे रखे हैं, कुछ के 11th क्लास में है, वहां से हम देख लेंगे और कर लेंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम्पल के फॉर्म में। मिसमैच और मैच ऑफ द फ्लोइंग में, मिसमैच और मैच ऑफ द फ्लोइंग में काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमें इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे, और ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा इधर से पूछा जाता है, इन दो पे से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा आता है obviously since the formation of this structure does not involve two parents, the process involves in sexual, कुछ नहीं है इसमें। in some organisms if the body breaks, अब कुछ organisms के में क्या था, बॉडी ब्रेक्स कर देते, टूट जाती है, डिस्टिंक्ट पीस में फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में हो जाती है ना, एक बॉडी हो फ्रेगमेंट्स के में टूट गई, मतलब अलग पार्ट्स हो गए उसके। इस फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट, और सारे पार्ट्स क्या हो अलग अपना एडल्ट के फॉर्म में बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन जैसे हेड्रा हो गया, दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कॉलेज ऑफ वाटर बॉडीज अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। देखो, टेरर वाटर हियासिन्थ का बात आ गया ना, वाटर हियासिन्थ यहीं से, टेरर ऑफ बंगाल। अब टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कि क्यों कहा जाता है ऐसे टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एक्वेटिक प्लांट, ये कुछ नहीं है बट एक्वेटिक प्लांट है। किसी से क्या है, वाटर हियासिन्थ। पानी में जनरली देखा होगा ग्रीन कलर का जैसे पत्ता, उसमें फूल भी आ जाते हैं, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था, उसमें फूल भी आ जाते हैं, फूल। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा वाटर हियासिन्थ, ऑफसेट जिसे कहते हैं, इसमें फूल भी आ जाते हैं, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, व्हाइट कलर का फूल आ जाता है इसमें। इसका क्या होता है, ट्रैप कर लेता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ट्रैप कर लेता है इसमें से, किसमें से, वाटर में से ट्रैप कर लेता है, अभी बताता हूँ। ठीक है, वाटर हियासिन्थ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, मतलब फालतू चीजें, क्या फालतू चीज है, फालतू जैसे पेड़ पौधे हो जाते हैं ना फालतू वाले, से वीड्स कहते हैं। ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, पानी में स्टैंडिंग वाटर रुके हुए पानी में रहता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ले लेता है, कहाँ से, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, पानी से। विल लीड टू द डेथ ऑफ फिशेज, यानी कि अगर पानी में से क्या होता है, सारे ऑक्सीजन मतलब ले लेता है, तो फिशेज को मतलब नहीं मिल पाता डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, इसी कारण मछलियाँ मतलब तालाब में या, ठीक है,
तालाब सब में मर जाती है, ठीक है। तो वहां से क्या किया जाता है, उस तालाब से या पॉन्ड से क्या किया जाता है, वहां से उसको निकाल दिया जाता है, किसको, वाटर हियासिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे इंडिया का नहीं था, टेरर ऑफ बंगाल सबसे पहले टेरर मतलब बंगाल में देखा गया था, यानी कोलकाता में, इसलिए इसको नाम ही दे दिया गया टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। मछलियों को मारता था, टेरर यानी कि आतंक फैलाता था, कहाँ पे, नदियों तालाबों इन सब में, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट द चैप्टर 13 और 14 में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस plant was introduced in India because of the beautiful flower shaped leaves, ठीक है। Since it can propagate vegetatively and at a phenomena erect and spread all over the water body in a short period of a time, अब बहुत जल्दी ये फैलता भी है, यानी कि पानी में अगर बोल दिया जाना एक दे दे तो बहुत सारे अनेक सारे फैल जाएंगे, क्योंकि इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, बीज होते हैं, फूल होते हैं, तो इसका फैलता है अपने आप, ठीक है। स्पोर्स बनेंगे, फैलेंगे, तो बहुत जल्दी यानी कि तेजी के साथ ये फैलता है हमारा, ठीक है। कौन, टेरर बंगाल, जिसे वाटर हियासिंथ कहते हैं, ठीक है। आर यू अवेयर हाउ पोटैटो, आप क्या तुम्हें पता है कि पोटैटो के प्लांट, शुगर कैन के प्लांट्स, बनाना, जिंजर, इन दलिया, इन सब के प्लांट्स को कैसे लगाया जाता है, क्या पता है तुम्हें? देखो, पोटैटो को पता, मैंने बता दिया, आलू है, आलू में ऐसे एज निकले हैं, ठीक है, एज को ही बर्ड्स हो गए, इसको काट के जमीन में डाल दिया जाता है, तो एक नए मतलब आलू का पौधा आ जाता है, ठीक है। अब शुगर कैन में क्या होता है, एक लंबा शुगर कैन होता है, जैसे देखते हो ना, नोट्स होते हैं यहाँ पर, नोट्स इसी वाले नोट्स को यहाँ से आने लगते हैं ना वर्ष, तो इसको ले लिया जाता है, काट दिया जाता है और खेतों में डाल दिया जाता है, फिर शुगर कैन एक नया आ जाता है। बनाना के भी तो बीज नहीं होते, ठीक। बनाना क्या होता है, वैसे जैसे बना पेड़ होते हैं, पेड़ में से जड़ में से जैसे वहां पे बर्ड्स निकल जाते हैं, उस बर्ड्स को उठा के जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो वैसे होता है। जिंजर, दलिया में भी वैसे होता है, ठीक है। हैव यू सीन ए स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज, यहाँ तुम्हें पता है स्मॉल प्लांट्स इमर्ज हो जाते हैं बर्ड्स के साथ यानी आई के साथ, जैसे पोटैटो और ट्यूबर, राइजोम, बनाना। ये एग्जांपल काफी बार पूछेगा, इस पे ध्यान डालना है, ठीक है, इस पे ध्यान, ठीक है। राइजोम में बनाना, ठीक है, जिंजर हो गया, ये एग्जांपल पूछे गए हैं एग्जाम में काफी बार, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। व्हेन यू आर केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू plantlets, ठीक है, in the plant listen about notice the invariably arise the nodes of the plantlets, पता है क्या था, प्लांट में नोट्स जो निकल जाते हैं उसे प्लांटलेट्स कहे जाते हैं, ठीक है। उसी को जाके फिर हम जैसे गन्ने वन्ने हो गए, पोटैटो हो गए, उसमें ही जाके जमीन में डाल दिया जाता है, फिर नए पौधे आ जाते हैं उसके, ठीक है। नोट्स, अब दो नोट्स के बीच की दूरी को मतलब इंटरनोड्स कहते हैं, जैसे हमारे पास एक ये आ गया, ये नोड्स हो गए, एक ये नोड्स हो गए, इन दोनों के बीच के ये नोड हो गए, ये तो नोड है हमारा, ठीक है, क्या है ये, नोड है, नोड है। लेकिन इस नोड और इस नोड और इस नोड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड, ठीक है। प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन द नोड्स कम इन कांटेक्ट विद द डैम्प सोइल और वाटर, दे प्रोड्यूस रूट्स ऑफ न्यू प्लांट्स। इसमें से जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन बोर्ड्स के लिए एग्जांपल मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली एडवेंटिस बोर्ड्स हो जाए हमारे के, जैसे कैसे ब्रायोफाइलम में, ठीक है, नोचेस पे मतलब कॉर्नर पे आ जाते हैं, ठीक है, मार्जिन्स पे ब्रायोफाइलम में, तो ये हमें यहाँ से कहाँ पे आते हैं तो पूछ सकता है, जनरली ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, इस पे ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रायोफाइलम वाला। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर्स, अब ये एक्सप्लॉइट किया जाता है खासतौर से किसके थ्रू, गार्डनर्स और फार्मर्स के थ्रू, कमर्शियल हो जाता है, कमर्शियल होते हैं सच प्लांट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे इतने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कॉमन मेथड है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होता है ना, तो ज़्यादातर चीज़ों में होता ही, प्लांट में तो ज़्यादातर चीज़ों में होता ही, ठीक है। डेट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही सिंपल रहता है, जैसे लाइक एल्गे, फंजाई, डेट आर द स्पीड ऑफ डेट दे शिफ्ट द सेक्सुअल, अब ये क्या शिफ्ट कर जाते हैं किस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड पे शिफ्ट कर जाते हैं। अब बोला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाबल्स दिस ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल एंड कंडीशन। तो ये हम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, ये भी हमारा कुछ जवाब मिलेगा इसमें 1.2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब। तो एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जीक्यूटेड बाय हायर प्लांट्स में होते हैं। On the other hand, only sexual mode of reproduction present in the most of the animals.
पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ खास नहीं है इतना, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं खास बताए हैं वहाँ पे जरूर याद रखना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो भाई, लेक्चर को अपने दोस्तों तक फैलाओ। ठीक है, ठीक है, दोस्तों को लाइक करो, शेयर करो। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा सबको दिखाओ। ठीक है, शेयर सबसे ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, और बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि वीडियो लगातार आता रहा है। अभी जैसे बायो का आ रहा है, कुछ दिन बाद केमिस्ट्री के लगातार आने लगे। अब लगातार ही लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं। क्वेश्चन एक एक बताया जाता है कि यहाँ से पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और फैला दो, मतलब आग की तरह फैला दो पूरे जगह, हर जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।